afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हो आप लोग सब? Good, ma'am. Good afternoon. Welcome to the second day of self mastery. कुछ फ्रेंड्स हमारे और भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम. एक बार सबको जुड़ जाने देते हैं. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो कल तक हमने देखा, फर्स्ट डे में हमने देखा कि सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मीन्स क्या, वाई वी आर हियर, है ना. और जब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं, एक्सप्रेस करने आए हैं और क्रिएट करने आए हैं, तो जब आप कुछ क्रिएट करते हैं या कोई भी आप एक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ पाने की अपेक्षा, रिजल्ट. और मैंने आपको लास्ट स्टेटमेंट दिया था कि आज की लर्निंग में आपको जो लर्न करना है वो आपके एक्शन में रिजल्ट का जो आउटकम आप पाना चाहते हैं, उससे अटैचमेंट आपको छोड़ना होगा. क्या आप कुछ समरी बता पाएंगे, आपने कल क्या समझा? मैम जैसे जो भी स्टार्ट हम करते हैं ना, तभी कुछ ऐसा नहीं सोचना कि ये मुझे चाहिए, अभी चाहिए, वो नहीं. बस उसको एक्सपीरियंस करते जाना है कि वो काम हम कैसे कर रहे हैं, हमारे एक्शंस कहाँ कहाँ लैक होता है, हम कहाँ पर मतलब डिटैचमेंट के साथ हम कुछ करें, वहां पे ऐसे सब देखना है तो हमारे वर्क प्लेस में. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट खुद को मास्टर करने का. खुद को मास्टर करते हैं, इट मीन्स आप जो भी काम करेंगे उसमें जो भी आउटकम आएगा आप अफेक्ट नहीं होंगे. खुद को मास्टर करना मतलब क्या? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सुख आया, दुख आया, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, किसी ने प्यार दिया, किसी ने नफरत दी, हर कंडीशन में अगर आपने खुद को जीत लिया हो, खुद को मास्टर कर लिया हो, तो क्या आप चलित होंगे? है ना. अगर आप खुद को मास्टर कर लिया है आपने, तो आप चलित नहीं होंगे. किसी भी सिचुएशन में आप हिलेंगे नहीं. तो सेल्फ मास्टरी का फर्स्ट लेसन आपका ये था कि आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जो भी क्रिएट कर रहे हैं, तीनों जगह पे एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर रिजल्ट की चिंता किए बिना आपको अपना 100% देना है. दैट वॉज द लर्निंग. यहां तक का क्लियर है आपको? Yes. ओके. तो होप किसी ने एक्सपीरियंस किया हो. दोपहर के कल आफ्टरनून के बाद, क्लास के बाद आज तक की लाइफ में आपको पूरा एक दिन मिला, तो कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है जहां पे आपने कुछ इंटीग्रेट किया हो? कल से आज तक मैं टोटली हाई वाइब्रेशन में. ओके. Recording in progress. सो ये हाई वाइब्रेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार. और सेकेंड डे को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. कुछ फ्रेंड्स अभी भी जुड़ रहे हैं, पर फिर भी हम थोड़ा सा कल के सेशन का डिस्कशन करेंगे, तब तक लोग जुड़ जाएंगे, है ना. तो आप मुझे ये बताइए कि कल से लेकर आज तक हमने कल आफ्टरनून की क्लास में सेल्फ मास्टरी में जो भी सीखा या जो लेसन मैंने आपको दिए, उसका एक्सपीरियंस आप अपनी बेसिक लाइफ में कर पाए हैं कल से लेकर आज तक के दिन में? मैं एक बात कहूँ? जी बताइए. थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा मनीषा जी की. जैसे कल बेटे ने मुझसे बात की, हमारा बातें हुई, और आज भी मेरी सिस्टर बोली कि ऐसा ऐसा है. मैं उसको बोली ठीक है, मैं आई एम टॉक टू हिम. पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ही इज मिररिंग. एग्जैक्टली. हाँ, और जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने उसको थैंक यू बोला. थैंक यू फॉर मिररिंग, मुझे एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया. तो ये एक पॉइंट जो था, मेरी रियलाइज होने के बाद क्या करना चाहिए, तो ये इस बात का एहसास हो गया. और कल एक जैसे एक भगवान और भक्त के बीच का एक रिश्ते का रहता है ना, तो वैसे एक फिल्म बार बार मुझे पॉपअप हो रही थी और मैंने देखी, तो वो इतना इमोशनली, जैसे एक
आप भक्ति में विलीन हो गए। जैसे वो एक पिक्चर इतनी अच्छी थी कि देख के बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला उससे। यस। पॉजिटिवली बहुत अच्छा। एक जो मैसेज रहता है कि भगवान और भक्त के बीच में जो भक्ति होती है और वो कितनी निर्मल और स्वच्छ हो, तो आप कैसे सक्सेस पा सकते। जब वो एक बहुत कंडीशंस अच्छा जब कंडीशंस हट जाती हैं, जब आप प्योर फॉर्म में आने लगते हैं, अटैचमेंट छूटने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये नेचुरल स्टेट आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या मैं रोज आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि मैं स्क्रीन के आगे बात नहीं करना चाहती हूँ? मुझे आप लोगों के चेहरे देखना पसंद होता है। और एक चीज मुझे महसूस हुई, मैं हार्ट बीट्स को मैं फील नहीं कर पा रही। जो पहले मैं करती थी, हाथ लगाते बराबर मुझे हार्ट बीट्स फील होती थी, जो नहीं हो रही। ओके, तो उसका मतलब क्या है? वो आपको ही फील करना है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। मतलब ढूंढना बंद कर दीजिए। हार्ट बीट्स नहीं फील होती या हार्ट की प्रेजेंस नहीं फील कर पाते हो, दैट इज द इमोशन एज इट इज। उसको फील करना है और उसको कैसे फील करना, एक्सपीरियंस में कैसे लाना, वो भी आपको वहीं से समझ में आएगा। मतलब ढूंढना बंद कर देना है। जीवन में किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपीरियंस हो रहा है बस वो ही एक्सपीरियंस हो रहा है। इस समय पे मेरा हार्ट प्रेजेंस नहीं फील कर रहा है, इट मीन्स नहीं कर रहा है। अब करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो एक्शन में लाना है। और जैसे जैसे होता जाएगा होता जाएगा। जब मीनिंग बनाना बंद कर देंगे, हर एक चीज के मतलब ढूंढना बंद कर देंगे, तो आधी सफरिंग आपकी वहीं से खत्म हो जाएगी। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, या तो आपको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है या फिर आपको मुझे फेस करना पसंद नहीं है। क्या है, कुछ मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप? या फिर आप किस मोड में ये अटेन करना चाहते हैं? अगर इसी तरीके से आपको अटेंड करना होता तो मैं आपके लिए सच में वीडियो ही बना के डाल देती, जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। I want to connect with you all, really. और यहाँ आप मुझसे दूर ही भाग रहे हो। जी, जिनकी प्रॉब्लम है, किसी का कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। हेलो, आप लोग अगर कुछ बात भी कर रहे हो आपस में तो आप म्यूट करिए प्लीज। क्या आप चाहते हो कि ये क्लास हम आगे बढ़ाएं? आर यू टेकिंग मी एज अ ग्रैंड? आपकी प्रायोरिटीज में अगर कुछ अलग हो तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आप अपने बेसिक टास्क को फुलफिल कर सकते हैं, अपने घर का काम कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हो, तो यू कैन लीव दिस सेशन ना। आप ये ढोंग तो नहीं रचा सकते हो कि आप यहाँ पे क्लास में अवेलेबल हो, 2 घंटे आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी विथ यू, और आप अपने स्क्रीन के पीछे कहीं किसी और चीजों में लगे हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये आपको ऑब्जर्व करना है कि ये आपका कौन सा मोड है। क्या जीवन में हर जगह पर आप इसी तरीके से होते हो, आधे अधूरे? थिंक अबाउट योर लाइफ एंड स्टार्ट फीलिंग दैट कि क्या आप इसी तरीके से हर जगह अपीयर होते हो, आप ऐसे ही रहते हो। इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, मुझे यहाँ पे कोई ग्रुप्स को इकट्ठे करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि 40 लोग हों, 100 लोग हों जो मेरे ईगो को फुलफिल करेंगे कि मैंने 50-100 लोगों को लीड किया। नो, मैं 5 लोगों के साथ भी वर्क कर सकती हूँ। आई वॉन्ट क्वालिटी पीपल, जिनको वाकई ही अपने जीवन से कुछ बदलाव लाना है, जिनको वाकई ही कुछ करके दिखाना है, कुछ अपने आप को मास्टर करना है, हर इल्यूजन को ब्रेक करना है। तो 5 लोग भी क्वालिटी पीपल होंगे, दैट विल बी ओके फॉर मी। बट आपको लगता है कि आप स्क्रीन के पीछे इस क्लास को अटेंड करते जाएंगे, लगेगा आपकी प्रेजेंस है और आप अपनी लाइफ में कहीं पे और भी बिजी हो, हाफ हार्टेडली आप अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे अभी कम से कम 25 से 30 लोग हैं, पर कोई मेरे सामने स्क्रीन पे आगे नहीं है। व्हाट इज दैट?
सो आई थिंक कि मुझे ये वर्कशॉप बंद करना चाहिए और मुझे आपके लिए वीडियो अपलोड कर देने चाहिए. नो मैम. देन नो मैम. देन वाई आई एम हियर. आप ये बताइए मैं यहाँ पे क्यों हूँ. अपने जीवन के इतने बिजी शेड्यूल से अगर 2-3 दिन का 2-2 घंटे का टाइम आपके लिए मैं निकाल रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ. मैम सॉरी, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है. मैं शायद हिचकिचाहट है, मैंने अपनी शादी में वीडियो नहीं बनवाया, फोटो नहीं खिंचवाई. ये Then मेरी acknowledge बहुत that. बड़ी कमी है. देन एक्नोलेज दैट एंड कम आउट ऑफ इट. आप इसको एक्नोलेज करके अभी अपनी वीकनेस से बाहर आइए. दैट इज द चांस. आप इसी समय कर सकते हो. हर एक के पास अपनी अपनी स्टोरीज है ना, बट दैट इज नॉट रियलिटी. दैट इज योर स्टोरी. आप अपनी कहानियों में जी रहे हो कि मुझे हिचकिचाहट है. जब तक आप फेस करना नहीं सीखेंगे, इंसान के आमने सामने नहीं आएंगे, इक्वल वैल्यूज शेयर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ को मास्टर कैसे करेंगे आप मुझे बताओ. हम यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे, मनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे, बट इक्वल वैल्यूज तो शेयर करें ना. इफ यू आर स्पेंडिंग द टाइम हियर तो आप अपनी फुल प्रेजेंस तो मुझे दिखा सकते हो. मैं यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूं. आई एम नॉट वॉन्टिंग एनीथिंग. तो एक लॉ मैंने कल आपको सिखाया था कि कहीं पे भी रिजल्ट के जो आउटकम्स हैं उसको छोड़ दीजिए. उसी के सामने आज आपको दूसरा स्टेप सीखना था जिसकी शुरुआत हो चुकी है. यह है कि जब आप कोई भी एक्शन ले, कोई भी काम करे, तो पहले ये सोचिए मैं क्यों कर रही हूं. दोनों स्टेटमेंट मेरे विरोधाभास हैं. एक स्टेटमेंट ये है कि आउटकम छोड़ दीजिए. क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा, वो आउटकम की चिंता छोड़ देनी है. पर इसी समय पे खुद को प्रश्न भी करना है कि अगर मैं ये कुछ कर रही हूं तो मैं क्यों कर रही हूं. दैट इज अ सेकंड स्टेटमेंट. आज के दिन की लर्निंग भी यही है. मुझे आपको यही सर्व करना था जिसकी शुरुआत ही सुबह से हो, ये वर्क क्लास की शुरुआत से हो चुकी है. लेकिन आप सब मुझे ये बताइए ये क्लास आप क्यों अटेंड करना चाहते हैं. Why you are investing your time at the one end. I am saying you that कि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए. वहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, क्या मिलेगा इससे आपको. और दोनों क्वेश्चंस, दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं. यहाँ पे बताइए आप ये क्लास क्यों करना चाहते हैं. नहीं चलेगा अगर नहीं करेंगे तो. मैम सेल्फ मास्टरी का कोर्स है तो हम जहाँ पे हमारी सेल्फ जहाँ पे अटैक हो रही है, जो हम डरते हैं उससे ओपन करने के लिए, उससे छूटने के लिए. तो आप 100% अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो. कल हमने क्लास में ये सीखा था कि इफ यू आर डूइंग समथिंग डू योर 100%. रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए. मुझे नहीं देना है, पर आप जो काम कर रहे हैं अभी आपका यहां होना, इट मीन्स दैट्स योर चॉइस. तो यहां पे आपको 100% देना है. आई डोंट वॉन्ट यू टू अटेंड मी. अगर आप मुझे अटेंड नहीं करना चाहते तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, पर इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दिस क्लास, यहाँ की लर्निंग, तो आपको 100% यहाँ पे होना जरूरी है. और यही वे ऑफ बीइंग आपकी लाइफ में हर जगह पे होगा. ऑब्जर्व करिए, किसी पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हो, घर की चिंताएं हैं. किसी प्रायोरिटी वर्क के लिए गए हो, बच्चों की चिंताएं हैं. कहीं और कुछ कर रहे हो तो कोई और चिंता है. कोई वीडियो ही क्यों ना सुन रहे हो, हाथ में मटर छिल के बैठे हो, वीडियो सुनते जा रहे हो. कुछ भी प्रैक्टिस आप करते हो या कुछ भी एफर्ट्स आप डालते हो जहां पे आप 100% नहीं हो, दैट्स वाई यू आर फेल इन योर लाइफ. सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर रहे हो, क्या आप 100% हो. और फेल्यूर होना स्वाभाविक है, होंगे ही फेल, स्वाभाविक है. और जो साफ दिखता है यहां पर कुछ क्या होता है, मैं आपके माइंडसेट्स को रीड करती हूँ, बताती हूँ. दैट्स नॉट जजमेंट बट दैट्स द रियलिटी, है ना.
कि ठीक है, अपना क्या जा रहा है, 2 घंटे अटेंड करेंगे, सुनेंगे, कुछ मिल गया तो फायदा हो जाएगा, कुछ तो लाइफ बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। और जो 100% अपनी लाइफ को इनिशिएट करना चाहते हैं वो यूं लगा के बैठेंगे कौन सा शब्द मेरे कान में पड़ जाएगा और कहां से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है जिसने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं किया है। इनकी बातें तो बड़ी पावरफुल है पर इनका अपीयरेंस कहीं पे भी स्पिरिचुअल होने का एहसास नहीं दिला रहा है। दैट वॉज माई हाफ हार्टेडली अटेंडेंस। और वाकई ही मैं उनसे कुछ नहीं लेके आई। रीजन आई वॉज नॉट मच क्लियर अबाउट दैट कि मैं क्यों अटेंड कर रही हूँ, इससे क्या मिलेगा। ठीक है, मुझे मौका मिल गया, मैंने अटेंड कर लिया, पर मेरे अंदर एक आइडिया बना हुआ था रिजल्ट ओरिएंटेशन कि इस वर्कशॉप से मुझे ये चीजें मिलेंगी, जो ट्रेनर होगा वो ऐसा ही होगा। मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग वो नहीं था। तो पूरे दिन का जो वर्कशॉप था उसमें पूरे दिन में उनकी बातों से ध्यान कम और उनके अपीयरेंस पे ध्यान ज्यादा, और मैं उनकी किसी बातों को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाई। तो ऑलवेज इफ यू आर डूइंग समथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर। अपने सारे आइडियाज को शून्य कर देना है और तभी जाके कुछ सुनो। एम्प्टी करो खुद को, एक्सपेक्टेशंस छोड़ो और अटेंड करो। नॉट ओनली दिस, कुछ भी, चाहे आप घर में बैठ के वीडियो ही क्यों ना सुन रहे हो, एक तरफ आप खाएंगे, एक तरफ आप वीडियो सुनेंगे। ना खाने में पूरा फोकस जा रहा है, ना वीडियो सुनने में जा रहा है। वीडियो के कितने शब्द आप ऐसे ही छोड़ देते हो, खाने का जो गुण है वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। ना इसमें फायदा हुआ, ना इसमें फायदा हुआ। एंड व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब, आप जब अपने काम में होते हैं, घर के काम में, आपके ऑफिस के वर्क में, तब भी आपके अंदर बहुत सारी चीजें पास्ट और फ्यूचर को लेकर चलती रहती हैं। इफ यू आर डूइंग योर वर्क, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ वाई आई एम डूइंग। क्योंकि मजबूरी है, महीने को पैसे चाहिए, घर चलाना है, इच्छाएं पूरी करनी है। लैक मेंटालिटी, आप कभी भी अपनी जॉब को सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएंगे और उसे न्याय दे ही नहीं पाएंगे। उसके बदले में जो पैसे आ रहे हैं या तो वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे या किसी तरीके से लॉस हो जाएंगे, पर आप उसका सुख नहीं पाएंगे, बिकॉज गिव एंड टेक इक्वल नहीं हुआ है। कोई भी काम करो 100% करो। खुद से पहले क्वेश्चन कर लो, आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, क्यों बैठ रही हूँ। ये क्लास शुरू करने से पहले 15 मिनट्स तक मैंने एक प्रे कर ली कि हे ईश्वर, तू मुझे इस कुर्सी पे बिठा रहा है और मेरे जरिए तू व्यक्त हो रहा है, तू अपना पर्पस पूरा कर ले। मैं अपना पूरा शरीर तुझे समर्पित करती हूँ। अब अगले 2 घंटे में तू जो करेगा वही न्याय होगा, तू जो देगा वही न्याय होगा। क्यों ये क्लास करनी है, मुझे क्यों करनी है? देयर इज नो सेल्फिश मोटिव। लाइक डिवाइन इज वांटिंग दैट कि सबको मिलना चाहिए, सबका लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, उसका बिगर पर्पस है। दैट्स नॉट माई पर्पस। ये मेरा पर्पस नहीं है, मुझे नहीं करना है। मुझे तो मन करता है दोपहर के 2 घंटे 2 से 4 बजे सो जाऊं आराम से, है ना। मुझे तो मन करता है एक आध मूवी ही देख लूं आराम से। मुझे मन करता है बाहर निकल के नेचर को एंजॉय करूं, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। बट डिवाइन इज वांटिंग दैट कि आपका बॉडी यूटिलाइज करना है, आपके मुंह से सबके साथ कनेक्ट होना है। एंड डिवाइन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू ऑल। अब आप सोचिए कि ईश्वर किस रूप में आपके सामने आएंगे, क्या देने आएंगे, और आप मुंह धोने जाएंगे या फिर आप अवेलेबल ही नहीं होंगे। क्या कभी भी रिसीव करके हम जाएंगे? रास्ते चलता एक छोटा सा बच्चा भी शायद जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा के चला जाएगा आपको, पर अगर आप अवेलेबल होंगे। सबका म्यूट करिए, सबका म्यूट करिए। अगर एक्सक्यूज मी, सी द इंटीग्रिटी, सी द इंटीग्रिटी, द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, तो नहीं what we are doing with others. जैसे मैंने लाए थे ना वैसे थोड़े बहुत खाए। Is it possible कि आपकी लाइफ में सच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? Do you feel that कि पॉसिबल है? It's the level of integrity we are maintaining. और हम ऐसे ही सबके साथ जी रहे हैं। We are not even thinking about others. है ना? तो हम ऐसे चलते हैं कि हम तो अपनी मस्ती में चलते हैं, आसपास वालों को भले टक्कर लगती है, लगने दो।
हु केयर्स, द वे ऑफ लिविंग। ओके, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको डांटने का, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आप सबसे सच में बहुत हार्टिली कनेक्टेड हूँ, बट दैट इज नीडेड, एक्चुअली दैट इज नीडेड कि आप सभी को एक बार देखना पड़ेगा। जो आपकी कंप्लेन्स हैं, जो आपके जीवन के तरीके हैं, जो सफरिंग्स आप फील करते हैं, वो बिना वजह के नहीं है। कितने लॉस टूटे होंगे, कितने कायदे कानून कुदरत के आपने तोड़े होंगे, जिसके गिल्ट के फॉर्म में आप सफरिंग को चुन रहे हैं। बिना वजह के कोई भी आउटकम आपकी लाइफ में हो सकता है क्या? अगर बीज जमीन में बोया होगा तो वही पेड़ उगेगा, तो बिना वजह के आपके जीवन में कोई भी आउटकम हो नहीं सकता है। पर आप अवेयर नहीं हो कि आपने कब लॉ तोड़ दिए, कब इंटीग्रिटी आपने ब्रेक कर दी, मिस कर दी। यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं। और आपको सच बोले तो हमें तस्दी भी नहीं होती है, इतनी दरकार भी नहीं होती है कि हम देखें तो सही। हम देखना भी नहीं चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट एवरीवन, हर कोई ऐसे है ऐसी बात नहीं है, पर हमारे जीवन के कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं और ये सबके जीवन में, आपके ही नहीं, मेरे भी जीवन में था। और जैसे जैसे मैंने इंटीग्रिटी को समझना शुरू किया, इन कायदे कानूनों को समझना शुरू किया, तो ये एक्सप्रेशन भी आए कि आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग। मैं आपको डांट सकती हूँ, अगर मैं आपको प्यार से सर्व कर सकती हूँ तो मैं आपको डांट भी सकती हूँ, ठीक है? तो जब आप खुल के जीना शुरू करेंगे तो आपके एक्सप्रेशंस भी फुल आएंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उसे आप डांट भी सकते हो, पर उससे पहले इंटीग्रिटी में आना आपको जरूरी है। कोई भी काम शुरू करो, पहले खुद को पूछो क्यों कर रही हूं, दैट इज द बेसिक स्टेप। और आपको जब क्यों का जवाब मिल जाए तभी उस काम को शुरू करना है, और शुरू करने से पहले याद रखना है एंड रिजल्ट को देखना बंद कर दो। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एंड रिजल्ट को देखो, पर जब तक आपको एंड रिजल्ट को देखना नहीं आता है तब तक आपको एंड रिजल्ट देखना बंद करना है। मैं अपनी शेयरिंग में कहती हूँ कि मैं घर से निकलती हूँ और मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो मैं एंड रिजल्ट देख लेती हूँ कि मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद देम। इट मीन्स कि पूरा रास्ता मेरा सेफ जाएगा, मैंने एंड रिजल्ट को देख लिया, बट मैंने उसको मास्टर किया हुआ है। अटैचमेंट नहीं है वहां पे, क्लैरिटी है। और अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी और उसका एंड रिजल्ट देखूंगी, मैं तो इसमें सक्सेसफुल ही होने वाली हूँ, मैं तो इसमें सक्सेसफुल ही होने वाली हूँ, मैं एंड रिजल्ट को देखूं, मैं इतनी सक्सेस पा रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, पर आपके बेसिक स्टेप्स मिसिंग है, आपकी क्लैरिटीज मिसिंग है, आपके सेल्फिश मोटिव्स यहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट कितना भी देखोगे आउटकम नहीं मिलेगा। इसलिए पहला स्टेप आपको दिया, एंड रिजल्ट को छोड़ दो। डू वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी करना है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करो, मैं ये क्यों कर रही हूं या मैं ये क्यों कर रहा हूं। अब जब भी आप कुछ करेंगे, आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे विशाल, सबसे मेजरली बिगर फैक्टर आएगा फियर। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर लाइफ। आपके लाइफ का एक भी इवेंट देख लीजिए जिसमें डर ना हो। क्या आप रियलाइज कर सकते हैं अभी कि कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप आप बिना डरे लेते हो? मेरे इसमें है, मैं जो भी डिसीजन लेने जाती हूँ उसमें मुझे काफी डर रहता है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, काफी डर रहता है। ऑब्जर्व करना शुरू करो, हर एक एरिया में डर को देखो, और जब आप इस डर से कोई भी स्टेप लेंगे, रिजल्ट कैसा होगा। तो डर किस चीज का है? कैन यू फील दैट? ये डर किस चीज का है? फेलियर का, गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, और क्या क्या हो सकता है। फियर ऑफ इनवैलिडेशन, फियर ऑफ नॉट अप्रूविंग, या फिर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, आप किसी का प्यार गवा देंगे, फियर ऑफ लूजिंग, कुछ न कुछ गंवाने का डर है। किसी भी डर के लोग क्या कहेंगे,
तो लोग क्या कहेंगे, उसके पीछे भी डर क्या है? अप्रूवल गंवाने का डर, जजमेंटल फियर। तो फियर ऑफ लूजिंग फेस, फियर ऑफ लूजिंग पर्सनालिटी, फियर ऑफ लूजिंग इन्फ्लुएंस, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ लूजिंग लाउड वंस, हर प्रकार से कुछ न कुछ गंवाने का डर है। यहां तक कि बिजनेस में पैसे लगाए, वो पैसे गंवा देने का भी डर है। यस मैम। फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस। और यहां तक कि अगर आपने कुछ सक्सेस पा ली, उस सक्सेस को भी गंवाने का डर है। कहीं आज जो ये एक्सेप्टेंस, ये प्यार, ये अटेंशन सब कुछ मिल रहा है, कहीं ये सक्सेस चली ना जाए, ये परमानेंट रहनी चाहिए। तो इसको परमानेंट रखने का भी डर है कि इसको कैसे परमानेंट रखेंगे और इसे इंक्रीज कैसे करेंगे। 5 लोगों ने आपको वैलिडेट करना शुरू कर दिया, अप्रूव करना शुरू कर दिया, तो डर लगेगा कहीं आपको ये लोग फ्यूचर में अप्रूव करना, वैलिडेट करना बंद ना कर दें। आपका मान सम्मान बढ़ा, कहीं कल को ये मान सम्मान घट ना जाए। मैम बट सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, वहां से तो अपब्रिंगिंग वैसी होती है ना कि ये सोच के करो लोग क्या कहेंगे, पहले तुम खुद को प्रिपेयर करो बाद में करो, तो वो डर अपने आप बैठ जाता है। जी। होता नहीं है डर पहले, बट जो सुन सुन के बातें ना अपने आप हर एक चीज से डर लगता है, होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, वर्क करेगा नहीं करेगा, रिलेशन वर्क होगा, काम वर्क, सब कोई डर ऐसे सराउंडिंग से तो बहुत ज्यादा आता है। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग्स हुई है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं ऐसी ही, और हमारे पुरखों से लेकर आज तक के सभी लोग इसी प्रकार से जीतते आए हैं। एग्जैक्टली। पर कभी एक कभी लगता है मैं कर लूंगी, बट सराउंडिंग ऐसा, तेरे से होगा कि नहीं, लास्ट टाइम तो तेरा मिस हो गया था, अभी ये टाइम होगा कि नहीं। कभी कभी हम प्रिपेयर करते हैं खुद को कि नहीं अभी हम करेंगे, बूस्ट करते हैं, बट आई अंडरस्टैंड, बट अब हम क्या सीख रहे हैं? सेल्फ मास्टरी। तो ये सेल्फ मास्टरी आपके पुरखों को सीखने को नहीं मिली, वी आर लकी, आपको मिल रही है। तो अभी वी आर लकी, बट मैम होता कैसे है, हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना कि क्या हम लोग फील कर रहे हैं एग्जैक्टली। क्या आया? बट यानी कि आपका जो रिमोट है किसके हाथ में है? सिचुएशंस के हाथ में। और कभी कभी ऐसा होता है मैम, जैसे हमने कुछ अच्छा भी कर दिया तो लोग उससे भी कहते हैं ये सही नहीं है, सही नहीं है। आपका रिमोट किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। लोगों के हाथ में। आपका रिमोट किसके हाथ में है? आपके परिवार के लोगों के हाथ में। बचपन से लेके 20-22 साल तक मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर हस्बैंड रहता है या इन लॉज फैमिली रहती है, तो उसके आपका बाद बच्चे रहते हैं, ऐसा चलता ही रहता है, ये पैटर्न ब्रेक ही नहीं होता। हाँ। मैं स्पेशली लेडीज का बोल रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट लेडीज, नो नो, जेंट्स को भी लागू होगा सबके लिए, मैम। सबके लिए। लेडीज जेंट्स पर भी का लागू। अगर जॉब भी करते हैं तो भी बॉस रहता है या फिर वर्क का टेंशन रहता है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली चीज है। मतलब आपका रिमोट किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में। दूसरों के हाथ में। हाँ। मेरी वॉइस बंद हो गई है? ये नहीं आ रही है। आ रही है ना? ओके। आ रही है। तो Audible। आपका, सारिका जी, आपका नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है? ओके। जब मम्मी पापा आपको कंट्रोल करते हैं बचपन में, तो आपका रिमोट मम्मी पापा के हाथ में। बड़े हो गए, हस्बैंड कंट्रोल कर रहा है तो उसके हाथ में, जॉब पे जा रहे हो तो बॉस के हाथ में। आपका रिमोट आपके अपने हाथ में कब लेंगे? लोग जिनको जो मन करे चाबी बटन दबा रहा है और चैनल बदल रही है, कभी सास बहू आ रही है तो कभी 7 फेरे आ रही है या कुछ और, मुझे तो सीरियल के नाम भी नहीं पता है, आपको ज्यादा पता होंगे। तो नहीं, हर मैम, बार मैं वो टीवी नहीं देखती। हाँ, हर बार वो चैनल बदल रही है क्योंकि किसी के हाथ में रिमोट है और वो रिमोट दबा रहा है। आपका रिमोट आपके हाथ में लेने की इच्छा कब होगी, आपको ये बताइए पहले। बहुत बार होती है मैम, बट रिमोट लेते ही ना तू ऐसे सडनली चेंज कैसे हो गई, But- क्यों किया तूने ऐसा, वो भी होता है मैम। वो तू तो कल तक ऐसी थी, आज क्या हो गया, तू हाँ। ठीक है ना, खतर गई। हाँ। मेरे घर में मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ 1.5-2 साल से, See, बहुत चल रहा है। एक सिंपल आपको स्टेटमेंट देती हूँ, खुद को बेचारा बनाना बंद कर दीजिए, ये बट को निकाल दीजिए और रिमोट अपने हाथ में ले लीजिए। इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड रूल योर लाइफ, यस मैम, आपको अभी अपना मेरे रिमोट, को मेरा ही लाइफ जीना है, मेरा रिमोट मेरे ही हाथ में चाहिए। आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स और टू उसके कंट्रोल माय बाद लाइफ। जब आपके हाथ में रिमोट आया तो क्या होगा? फिर आप चैनल बदलेंगे लोगों की।
नहीं, मैंने खुद को भी है ना, तो इसकी जगह हाँ तो करना चाहती, बट आई वांट टू बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले आपकी लाइफ में आपकी डिक्शनरी में से बट को निकाल दीजिए। बट होता ही नहीं है, बट एक्सक्यूज है जहाँ पे आप अपने आप का बचाव करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से। मैम एक बात बोलूँ, ये सबको एक्चुअली ये करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, पर एक्शन जब लेना होता है ना तो वर्कआउट नहीं होता एक्शन, वो तो इट मीन्स कि यू आर नॉट इन फुल पावर, आप अपने सेल्फ पावर में नहीं हो। तो उसके लिए क्या करें? सेल्फ पावर में आ जाओ अभी इसी क्षण। Choose. कल भी आपने बोला था कि मीन्स अपने सेल्फ से कनेक्ट करो, मैं इतना ट्राई करी नहीं, यू आर ट्राइंग ना, यू आर ट्राइंग, डोंट ट्राई, ट्राई होती नहीं है, डू इट। अभी के अभी अपने सेल्फ पावर में आओ। सेल्फ पावर में आओगे तो आपको महसूस होगा कि ये रूलिंग और कंट्रोलिंग नहीं है, ये सेल्फ पावर में आना, सेल्फ को एक्सेप्ट करना, अपने खुद के एक्सपीरियंस में आना। तब आपको दिखाई देगा कि डर तो मेरी ही पैदाइश है, इल्यूजन्स। ये इफ एंड बट्स मेरी ही पैदाइश है, इल्यूजन्स है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज, दैट्स वाई मैं दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के फोड़ रही हूं। दैट इज द रियलिटी। टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। मैं फेल भी हो जाऊं तो मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं दुखी भी हूं तो मेरी ही जिम्मेदारी है। नो वन कैन मेक यू हैप्पी, नो वन कैन मेक यू पावरफुल। मैम जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ कि मैं अभी ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिली क्लास के लिए, कल भी आज भी नहीं, तो मैं ऑफिस में ही अपना अटेंड की। तो बॉस से भी मेरा झगड़ा भी हो गया, तो उन्होंने कहा कि पहले कि यही कर लेना, और फिर वो बोलने लगे कि डेली डेली तुम यही सब करते हो, पागल हो गई हो बिल्कुल, ये सब क्या पढ़ती हो, ये सब फालतू का है, कुछ भी हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं एक्शन ही नहीं ले पा रही हूँ, मैं डर के फिर रोने लगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ और अपना अटेंड करो। तो आप ये अटेंड कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इसके लिए क्यों ढूंढो, और बॉस की गाली खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो, उसके लिए भी क्यों ढूंढो। और उसके बाद जब डर मिले ना तो उसको पूछो कि मैं डर क्यों रही हूँ। मुझे खुद को जानना है मैम, आपको खुद को जानना है, इसलिए आप अटेंड कर रहे हो। और लाइफ दैट इज योर मिसकंसेप्शन कि आप खुद को नहीं जान रहे हो। मतलब मैं एक्शन ही नहीं ले पाती हूँ, डरती रहती हूँ हर एक चीज के लिए। तो हाँ तो क्यों डरते हो, डरना क्यों जरूरी है, डरना क्यों जरूरी है, क्या खोने का डर है जो डरना जरूरी है। ये क्या खो दोगे मुझे बताओ, चलो। जॉब खोने का डर है, अपनों को खोने का डर है। नहीं वो तो आप बता रहे हो, नहीं बातें मंजूषा सुनने का। ये तो आप बता रहे हो, जिनको एक्सपीरियंस हो रहा है वो बताएंगी। अच्छा ओके, दैट इज योर जजमेंट ना, उनको डर ये है कि कहीं मतलब जॉब ना चली जाए। चलो मान लो कि आपके इस डर को खरा कर लेते हैं, सच्चा साबित कर लेते हैं, आपकी जॉब चली गई, देन व्हाट? फिर पता नहीं मैं क्या करूंगी। देन व्हाट? आप कुछ नहीं करोगे, पूरी जिंदगी फेल रहोगे, देन व्हाट? नहीं मैं सर्च अपने आप को प्रूव करूंगी कि क्या मुझे सही लगता है और क्या करना चाहिए, और मतलब मुझे इट्स नॉट अबाउट दैट। आप मान लो पूरी जिंदगी खुद को प्रूव नहीं कर पाओगे, ना खुद को ढूंढ पाओगे, देन व्हाट? सर्च कर रही हूँ पर अभी तक तो पता नहीं चला मैं कि क्या कर। हाँ तो जीवन के अंत तक पता नहीं चलेगा, देन व्हाट? नहीं पता चला, मान लो नहीं पता चल रहा है, फिर क्या? सी एक के बाद एक कैसे डर आपको आगे से आगे कड़ियां जोड़ता जा रहा है। आखिरी क्या होगा? कुछ भी किए बिना यहां से चले जाओगे। इट्स ओके, ठीक है, मरना कल भी है, मरना आज भी है, आज ही इस डर को खत्म करो। इट्स ओके अगर मैं कुछ भी प्रूव नहीं करके जाऊंगी या मैं कुछ हासिल नहीं करूंगी, देन व्हाट? अंतिम सत्य है मर जाऊंगी, तो इससे पहले भी नहीं न जाने कई जन्मों में मरी हूं, इसके बाद के न जाने कई जन्मों में मर जाऊंगी। ठीक है डिवाइन, तुझे जो मेरे साथ करना है करना, पर डरना ये मेरी अब फितरत नहीं रहेगी। देन व्हाट? ऑलवेज कीप आस्किंग योरसेल्फ देन व्हाट?
क्यों? ये नहीं होगा क्यों? उसके बाद क्या? नहीं होगा, कोई बात नहीं, भूखी मरूंगी। इतने सटीक जवाब दिया था सखाराम ने मुझे, रोड पे सो जाना। मैंने कहा ऐसे कैसे रोड पे सो जाऊं? मेरी रेपुटेशन नहीं है पर मेरे माँ बाप की तो रेपुटेशन है। बोले नहीं, सो जाना रोड पे। देन व्हाट? ठीक है, रोड पे सो जाऊंगी। यही सब तो सोचती हूँ मैम, क्योंकि मैं फैमिली को भी देखना और खुद को, तो आप हो ही नहीं। इससे डर लगता है बस। आप हो ही नहीं, मान लो कल को आप हो ही नहीं, कौन देखेगा फैमिली को? पता नहीं। तो फिर देन व्हाट? आगे बताओ। सारे एक्सक्यूजेस हैं अपनी सेल्फ पावर में ना आने के। मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, ये करूंगी तो ये हो जाएगा। कब तक आप छटकते रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से बचते रहेंगे? बी रिस्पॉन्सिबल टुडे। मैं नहीं तो कौन? मेरी खुशी की, मेरे गम की, मेरी फेल्यूर की, मेरी सक्सेस की, मेरे लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस की, मेरी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, एडल्ट नहीं हुए थे, तब तक किसी ने आप पर रोल किया। 21 साल के हो जाने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए, पर फिर भी आप उसी पिंजड़े में जीते रहे। एक आपको कहानी बताती हूँ, छोटी सी कहानी, समझिएगा हमारी परिस्थिति कैसी है। तो कि अस्तबल में घोड़े बांधे जाते हैं, रोज उसका मालिक उसको घास चारा देता है और घोड़ों को बांधता है। रोज की हैबिट है, जब घोड़ों को बांधेंगे घोड़े खड़े हो जाएंगे, कहीं नहीं जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई दो घोड़ों को बांधने की रस्सी कम पड़ गई। अब ये घोड़े खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको बांधा नहीं है, तो वो ऐसे वैसे घूमते रहते हैं और मालिक को नींद नहीं आ रही है। उसे लग रहा है कि इन घोड़ों को नहीं बांधा जाए तो रात को कहीं चले जाएंगे, तो वो परेशान हो गया। नजदीक में एक सन्यासी था जो ध्यान में बैठता था, उससे वो पूछने चला गया कि इन घोड़ों को अब मैं क्या करूं, मेरे पास रस्सी नहीं है और इनको बांध कर रखना भी जरूरी है। तो सन्यासी ने कहा कि रोज तुम इनके साथ क्या करते हो? उसने बोला रोज शाम को सारे घोड़ों को अस्तबल में उनकी उनकी जगह पे बांधा जाता है, और जब बांधते हैं तो वो सुबह तक वैसे ही होते हैं, और सुबह मैं उसे खोलता हूँ तब वो अपने चारा खाने के लिए निकल जाते हैं या अपने काम पे लग जाते हैं। तो उस सन्यासी ने उसे आइडिया दिया कि उस घोड़े को एक काम करो, जैसे तुम रस्सी बांधते हो वैसे ही रस्सी बांधने का नाटक करो और खूंटे से बांध दो। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। उसके हाथ में रस्सी नहीं है, पर उसने सिर्फ एक नाटक किया कि उसके गले से एक रस्सी बांध के खूंटे पे लगाया। घोड़े को लगा मुझे बांध दिया गया। अब वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, पूरी रात भर वहीं रहा। वो आराम से जाके चैन से सो गया। सुबह उठकर उसने बाकी के सारे घोड़े को खोल दिया, पर इन दो घोड़ों को नहीं खोला क्योंकि उसे तो बांधा ही नहीं था। बाकी के सारे घोड़े निकल गए, ये दो घोड़े नहीं जा रहे। वो उसे लात मार रहा है, लकड़ी मार रहा है, पर घोड़े हट नहीं रहे। वो परेशान हो गया। उस सन्यासी के पास जा रहा है कि मुझे बताओ अब इनका क्या करे, ये तो जा ही नहीं रहे। तो सन्यासी ने पूछा क्या तूने घोड़े को खोला था? बोले जिसको बांधा होता उसको खोलते ना, जिसको हमने बांधा ही नहीं उसको खोलेंगे कैसे? सन्यासी ने बताया ये तुम्हें पता है कि तुमने नहीं बांधा, जिस तरीके से तुमने उनको बांधने का नाटक किया उसी तरीके से तुम्हें उनको खोलने का नाटक करना होगा। उस व्यक्ति ने जाकर सेम वैसे ही किया, रस्सी को ऐसे खूंटे से खोला, गले से ऐसे निकाला, घोड़ों को लगा कि मुझे खोल दिया गया। इंस्टेंटली दूसरी ही मिनट में वो चलने लगे। क्या हमारी परिस्थिति इन घोड़ों जैसी नहीं है? उससे भी वर्स्ट है ना? हमें लगा माँ बाप ने बांध दिया, एडल्ट होने के बाद भी हम बंधे रहे, जबकि आपको किसी ने किसी प्रकार की रस्सी से नहीं बांधा है। बस आपको लगा कि आपको बांध के रखा हुआ है। कब तोड़ेंगे इस इल्यूजन को? बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। कोई घोड़ा बांधने वाला मालिक नहीं है जो रस्सी से बांध रहा है आपको, पर जो बचपन में आपके सबकॉन्शियस पर पड़ा कि आपको बांधा गया है, बस उसी इल्यूजन में आज भी जी रहे हो कि आप बंधे हुए हो। समाज के नीति नियमों से, रीति रिवाजों से, परिवार की कंडीशन से, बचपन के अनुभवों से, आपके अपने डर से, हर तरीके से आप बंधे हुए हो। और इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि बंड पुकारो, समाज के सामने खड़े हो जाओ। नो, आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ और ओरिजिनल पावर में आओ।
ताकि समाज में भी आप ज्ञान बांट सको, सपोर्ट कर सको, अपना योगदान दे सको, कंट्रीब्यूशन कर सको। किसी को गलत साबित करने, किसी को नीचा दिखाने, परिवार को नीचा दिखाने कि आज तक तुमने मुझे बांध के रखा। अरे तुमने मुझे कहाँ बांधा था? तुमने तो मुझे बांधा ही नहीं था। मैं उस भ्रम में जीती रही कि मैं बंधी हूं। बंधन भी आप ही के अंदर है और फ्रीडम भी आपके अंदर है। कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे? कड़वी सच्चाई ये है कि आप हर तरीके से बचना चाहते हो जिम्मेदार होने से। अगर आप जिम्मेदार होना शुरू हो गए तो नो वन विल गोइंग टू पैम्पर यू, नो वन विल गोइंग टू हेल्प यू। कोई भी आपको इस तरीके से नहीं देखेगा कि बेचारी, इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे समझना होगा। वो टेंशन, वो केयर, वो पैम्परिंग या वॉट एवर यू आर सीकिंग फ्रॉम अदर्स, यू विल नेवर गेट इट। गिरना भी खुद होगा, पढ़ना भी खुद होगा। ये चैलेंज लेने को आप तैयार नहीं हो। लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है। जब लॉस हुआ, किसी के कंधे डाल दिया। जब आप सक्सेसफुल नहीं है तो बचपन के कंधे डाल दिया कि माँ बाप ने हमको यही दिया, इसकी वजह से हम आज तक ऐसे ही रहे। परिवार के ऊपर डाल दिया कि परिवार ने वो अटेंशन नहीं दिया, परिवार ने वो फ्रीडम नहीं दी, तो हम फ्री नहीं हो पाए। या फिर समाज ने डाल दिया, समाज के ऊपर डाल दिया। एवरी टाइम यू हैव वन पर्सन, वन थिंग कि जिसके ऊपर आप बंदूक फोड़ पाए। क्लियर है?